कदा जनानियां नहीं गल्ला करना, कदा जने नहीं गल्ला करना। ये बिलावल, वो तू क्या कहते हो? तुम मर्द हो या औरत हो? क्या चीज क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, सिंध हाउस इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला हो चुका है। पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लाने के लिए तैयार है। इस हवाले से सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर जो अरकान असम्बली थे जिनने पावर शो किया है, बड़ी तादाद में उनकी शिरकत हुई है और 27 से ज़्यादा अरकान जो थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, वो सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। अब माजी के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं मौजूदा चौधरी अनवर अल हक साहब, वो ये कहा करते थे कि अगर आप 27 मेंबरान को चाय की मेज़ पर जो है वो जमा कर लें तो आपको अदम एतमाद की तहरीक भी जो है वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म उठेगा और सीधा घर चला जाएगा। पहली बात तो यह है कि चूँकि आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने दोपहर 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, तो क्या वो मुमकिन तौर पर इस्तीफ़ा देंगे और वो घर चले जाएंगे? क्योंकि उनने मुतअद्दिद बार माजी के अंदर ऐसा कहा था। बल्कि उनने क्या कहा था, पहले तो ये उनका ये सुन लें कि वो इस बारे में क्या कहते थे। 27 अरकान असम्बली को चाय के कप पे बिठाइए, वज़ीर-ए-आज़म घर चला जाएगा। अब ये शॉर्ट सुनने के बाद यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, अगर उनने वो उन अरकान की फुटेजेस देखी हूँ तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो इस्तीफ़ा उनको देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। अब अगर बात कर ली जाए, चूँकि कल जो तमाम तर लोग, जो फारवर्ड ब्लॉक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, उसने शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी के अंदर। उसमें सबसे अहम जो धड़ा था वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का था। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जो जिन लोगों को एक सियासी टर्म यूज़ होती है कि सियासी लोटे हो जाना, तो उनके बारे में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी क्या कहा करते थे, सबसे पहले तो वो सुनिए। लोटे वो होते हैं जो अपने मफादात के लिए आगे पीछे आते जाते हैं। अब ये शॉर्ट सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुताबिक वो तमाम तर लोग जो अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, वो तमाम तर लोग जो लोटे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए करते हैं। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से ही जुड़े उनके फारवर्ड ब्लॉक के एक शख्स के बारे में, एक मेंबर के बारे में बताऊँगा, एक सियासतदान के बारे में बताऊँगा कि जो माजी के अंदर इमरान खान साहब के गुण गाया करते थे। सबसे पहले तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो वज़ीर माल थे चौधरी मोहम्मद अखलाक, उन्हें तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कांग्रेस के अंदर जाएंगे तो वो भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। वो कांग्रेस के साथ है तो मैं कांग्रेस के साथ। अब अगर बात कर ली जाए चौधरी मोहम्मद अखलाक की माजी के बारे में, तो माजी के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के गुण गाते हुए नजर आए। और मुतअद्दिद बार जो वो इमरान खान साहब के बारे में और उनके बारे में जो ऐसे ऐसे अल्फाज कहते रहे जिससे शायद ये कहा जा सकता है कि वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी सियासी वफादारी तब्दील करके ये साबित कर दिया कि जो सियासतदान है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए जो है वो वफादारियाँ तब्दील करते रहते हैं। और जो बेचारा कारकुन है वो वैसे ही पिस जाता है। वो माजी में जलसों में क्या करते थे, जरा ये सुन लीजिए। माय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आई वेलकम यू। अब बात कर ली जाए जो इस वक्त मोस्ट फेवरेट बंदा है जो पीपल्स पार्टी के अंदर, सरदार तनवीर इलियास, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब उनने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो उसके बाद फौरी तौर पर जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब, उनको हटाकर जो है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। वो माजी के अंदर इमरान खान साहब के बारे में कहा करते थे कि हम इमरान खान साहब के जो हुक्म है उसके ग़ुलाम हैं, इमरान खान साहब के हम फॉलोअर्स हैं, वो जो भी कहेंगे इसके बाद हम वो करते रहेंगे और मुस्तकबिल में उनकी हर बात मानते रहेंगे। वो भी जियाले हो गए और पीपल्स पार्टी की झोली में जाकर वो गिरे हैं। कल अगर जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमें कोई और हम हुक्म देंगे, हम उस पर भी आमीन कहेंगे। हम उनके हुक्म के गुलाम हैं। इसके साथ साथ जो एक और वज़ीर हुकूमत थे सरदार फ़हीम रब्बानी साहब, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत रही है। सबसे पहले उनने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, उनको मोबाइल फ़ोन दे मारा था। साथ ही साथ उनने जब अपने हल्के में गए, हल्का बलोच के अंदर वो तशरीफ़ ले गए, तो उनके जो इलाका मकीन हैं, उनके इलाके के लोग जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनके वोटर ने उनसे सड़क के बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने उनके ऊपर ही फायरिंग कर दी थी और हवाई फायरिंग करते हुए, गालम गलोच करते हुए वो वहाँ से चल गए थे। साथ ही साथ जो है वो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो हालिया एक जलसा किया गया था उसके दौरान भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा हमें बदमाशी करते हुए भी नजर आए। वो इमरान खान साहब के बारे में क्या करते थे, ज़रा वो भी सुनिए। हल्का बलोच की सीट इंशाअल्लाह सबसे भारी अक्सरियत से
जीत के खान साहब के हवाले करेंगे। तो ये वो तमाम तर सियासतदान हैं जिनको आज़ाद कश्मीर की आवाम ने सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन ये तीसरी बार है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो अब सियासतदान हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने तीसरी चौथी बार जो है वो अपनी वफादारी को बदला और जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, महज इसलिए कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनका वो एक बयान में पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि 48 जो अरकान हैं उन्होंने मुझे वोट दिया। और बात ये वाकई में ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को 48 लोगों ने, 48 मेंबरान ने वोट दिया था। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मेंबरान के उन्हें 48 वोट पड़े थे। अब तमाम तर लोगों ने जब रजामंदी से उनको वोट दिया तो उनकी जो बुरी कारकर्दगी है उसका क्रेडिट भी या उसमें हिस्सेदार भी ये तमाम तर लोग, जिसमें मुस्लिम लीग नून की 4 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 17 सीटें थी उस वक्त, क्योंकि अब तो बढ़ गई हैं, फारूक ब्लॉक उनके अंदर शामिल हो चुका है, तो उस वक्त की जो 17 सीटें थी वो, और ये तमाम तर लोग जो हैं उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के मुजरिम हैं। ये तमाम तर पार्टियाँ जो है वो मुस्तकबिल में शायद इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ कौन दे सकता है। जो अवामी एक्शन कमेटी है वो शायद बहुत ही बेहतर अंदाज में आज़ाद कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करती हुई हमें नजर आती है। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें मुमकिन तौर पर वो अपनी असम्बली तोड़ने के हवाले से तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे सकते हैं। जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।